आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमल के दौरान एक बहुत ही कॉमन शिकायत अक्सर ख़वातीन की कि नीचे वाले पार्ट्स बॉडी पार्ट्स के अंदर पेन होना, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जो पेन होता है, विजाइनल पेन भी, इसके अलावा पेल्विक एरिया यानी कि नाभ से नीचे का जो हिस्सा होता है, फिर टांगों में या पाँव में दर्द होना या पाँव में सोजन आ जाना, तो ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इनकी रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं, ट्रीटमेंट आप क्या कर सकती हैं, और कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स भी आपको बताऊंगा। फिर अगर उन टिप्स को फॉलो करने के बावजूद आपका ये पेन, विजाइनल पेन, पेल्विक पेन या लेग्स का पेन हमल के दौरान नहीं रुकता, तो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आप प्रेगनेंसी में सेफ हैं और आप यूज़ कर सकती हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वजूहात पे, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये दर्द आपको क्यों होते हैं, टांगों में, कूल्हों में, हिप्स में या विजाइनल पेन क्यों होते हैं। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये जान सकें कि ये नॉर्मल हैं या नॉर्मल नहीं हैं। तो एक चीज़ और जहन में रखें कि प्रेगनेंसी के सारे ड्यूरेशन के अंदर जो पेन्स इस तरह के होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे चाहे आप जितनी भी मेडिसिन लें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स जैसे कि रिलैक्सन हार्मोन है वो आपकी बॉडी के अंदर बनते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से आपका जो पेल्विक एरिया होता है उसके आसपास जितने पट्टे और मसल्स जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं, वो हार्मोन्स इनको रिलैक्स करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आइंदा आने वाले टाइम के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जा रहा होता है ताकि बेबी पेल्विस एरिया के अंदर मौजूद होता है वो इजीली वहाँ से बाहर आ सके। तो कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान लेग्स पेन या पेल्विक पेन या विजाइनल पेन जो हैं वो छठे माह में ही शुरू हो जाते हैं, और बाज़ लोगों को 8वें और 9वें महीने के अंदर जाकर पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। उस वक्त चूँकि आपकी डिलीवरी का टाइम भी करीब आ चुका होता है और बेबी का वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, तो बेबी के वज़न के बढ़ने की वजह से आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं और टांगे हैं और पाँव हैं उनके अंदर दर्द की शिकायत ज़्यादा हो सकती है। और अगर आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा खड़े रहते हैं तो लगातार खड़े रहने से भी टांगों के अंदर चूँकि ब्लड की सर्कुलेशन सही नहीं रहती, और इसी तरह अगर आप ज़्यादा देर पाँव लटका के बैठते हैं तब भी पाँव के अंदर सूजन आ जाती है और दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है टांगों में और पाँव में। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ जिनको फॉलो अगर आप करेंगी तो आपके जो प्रेगनेंसी के दौरान ये दर्द होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान जो सिम्टम्स, जो अलामात आपकी बॉडी शो करती है, आप उनके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना सीखें। आई मीन टू से कि अगर आपको थकावट होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें। अगर आपको नींद ज़्यादा आती है तो अपनी नींद को अच्छी तरह से पूरा करें। और कोई भी ऐसा अगर आपका घर का काम काज है तो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें और बहुत ज़्यादा देर तक पाँव लटका कर ना बैठें। हाँ, बिल्कुल भी बेड रेस्ट पे जाना ठीक नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेटे रहते हैं तब भी आपके पट्टों के अंदर जो खून की सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब भी आप लेटें तो 10 से 15 मिनट एक करवट पर लेटे हैं, उसके बाद आप अपनी करवट चेंज कर लें, या फिर कुछ देर के बाद अगर आप पाँव लटका के बैठे हैं तो कुछ देर के बाद उठ के वॉक करें थोड़ी सी और फिर दोबारा आकर बैठ जाएं। अगर आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखेंगी तो पेन काफ़ी हद तक कम होंगे। फिर बात का ये होता है कि यूरिन जब आपको आ रहा होता है तो उठने की वजह से आप सुस्ती कर जाती हैं, कोताही कर जाती हैं और अपने यूरिन को रोक लेती हैं। तो पेशाब को बहुत ज़्यादा देर रोकना नहीं चाहिए। इससे भी प्रेगनेंसी के दौरान जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ख़ास तौर पर उनके अंदर विजाइनल पेन ज़्यादा होता है। अब इसके अलावा कौन सी टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं? आप आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं इस पेन को कम करने के लिए। फिर कुछ इलेक्ट्रिक हीटिंग बेल्ट्स मिलती हैं, वो भी आपके बॉडी को गर्माइश देती हैं जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। अगर आपके लेग्स में पेन है आप लेग्स पे अप्लाई कर सकते हैं, कमर में पेन है तो कमर पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे काफ़ी हद तक पेन में रिलीफ मिल जाता है। फिर आपको अपनी डाइट के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और विटामिन डी और मैग्नीशियम को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। ये चीज़ें आप अपनी डाइट से ले सकती हैं, जैसे कि दूध है, दही है, नट्स हैं, अंडे हैं, तो इनको आप अपनी खुराक के
अंदर लाजमी शामिल करें, क्योंकि हड्डियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा विटामिन डी के कुछ इंजेक्शन भी मिलते हैं जो पीने के लिए आप इस्तेमाल कर सकती हैं, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। फिर आपके डॉक्टर्स आपको कुछ सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं जब आप बताती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा कमर दर्द की शिकायत रहती है, या टांगों में दर्द है, या पेल्विक एरिया के अंदर पेन है, तो डॉक्टर आपको इन चीज़ों के सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं। तो वो सप्लीमेंट्स भी आप प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान आप कर सकते हैं इन पेन्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप इस किस्म की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सपोज़ कि आप खड़े होकर एक्सरसाइज कर रही हैं, तो आप अपने बैलेंस को लाजमी मेंटेन रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गिर जाना एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है आपके बच्चे के लिए। तो लेटे लेटे भी कुछ एक्सरसाइज आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि लेटे लेटे बाज़ औक़ात आपके टांग के अंदर मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, जिसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि नाड़ चढ़ गई है। तो ऐसी सूरत में आप अपने लेटे लेटे ही अपनी टांग को स्ट्रेच कर सकते हैं। जिस तरह के हम अंगड़ाई लेते हैं, इस तरह से अपनी टांग को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इस किस्म की एक्सरसाइज से आपके पेन में काफ़ी हद तक अफाका हो जाएगा। फिर मसाज प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासतौर पर 8वें और 9वें माह के दौरान आप मसाज लाजमी करें। ख़ासतौर पर आखिरी माह के अंदर पेरिनियल मसाज बहुत ही ज़रूरी है। प्राइवेट पार्ट्स के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है वहाँ पे आप मसाज लाजमी करें। मौसम के लिहाज से किसी भी अच्छे ऑयल से या लोशन से आप मसाज कर सकती हैं। ये चीज़ आपको आइंदा आने वाले टाइम में नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं पेल्विक एरिया के अंदर, जब आप मसाज करेंगे तो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे। फिर अपने कमर के दर्द को, लेग्स के पेन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए आप अपने सोने की जगह को कोशिश करें कि कंफर्टेबल बनाएं, और जब भी लेटें अपनी बैक को सपोर्ट लाजमी करें किसी भी तकिए से या कुशन से। इसके अलावा लेटते हुए आखिरी महीनों के अंदर अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करती तो अपनी दोनों लेग्स के दरमियान एक तकिया आप रख सकती हैं। फिर उठते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान आखिरी महीनों के अंदर जब आप उठती हैं बेड से या चेयर से, तो आप अपनी टांगों को थोड़ा कम फासले पे रखें। टांगों को खोल कर ना उठें, टांगों को थोड़ा साथ जोड़कर रखें, फिर उठें, तो इससे आपको पेन की शिकायत कम होगी। और जब आप लेटते हुए करवट लेती हैं, तब भी आप जब एक करवट से दूसरी करवट पे शिफ्ट होती हैं तो पहले अपने पेट को, अपने बेबी को दोनों हाथों से सपोर्ट करें और उसके बाद फिर दूसरी करवट पे शिफ्ट हों। और लेटते हुए पाँव को ऊंचा रखें थोड़ा सा, इससे सर्कुलेशन अच्छी रहेगी और पाँव के अंदर दर्द और सूजन की शिकायत भी कम होगी। तो इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बावजूद अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान लेग्स के अंदर पेन है, प्राइवेट पार्ट्स के अंदर पेन है, वेजाइनल पेन है, या आपके कमर के अंदर दर्द है, तो आप कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं सेफली, जिनके अंदर एक तो पैनाडोल है, इजीली मिल जाती है वो स्टोर से, आप यूज़ कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर सेफ़ है अगर आपके दर्द को फाका नहीं होता। इसके अलावा एक वोल्ट्राल जेल मिलती है, तो वो आप अप्लाई कर सकती हैं, अपनी कमर पे लगा सकती हैं, टांगों पे लगा सकती हैं, पाँव पे लगा सकती हैं, जहाँ पे दर्द हो तो वहाँ पे आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकती हैं। फिर पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, लिक्विड इनटेक अपना बढ़ाएं और अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेंगी, ओबेसिटी, मोटापा भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, फिर उठने बैठने में, चलने फिरने में, और पेन की शिकायत आपको ज़्यादा होगी। तो अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें और हेल्दी फूड लें, जिससे आपका वेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।